हाय गाइस। आज अपना विषय रहेगा 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो एसएसटी की है। इसमें जो टॉपिक्स है ये हमारा पाठ्यक्रम का कौन सा रहेगा, कृषि। कौन से लेसन में है, 4 लेसन में है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले प्रश्न पर चलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ये बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे, 10th होंगे। स्टार्ट करते हैं। कौन सी एक रबी फसल है, ये पूछ रखा है फ्रेंड्स। रबी फसल एक होता है रबी और एक होती है खरीफ की फसल। ये दो होती हैं। रबी की फसल फ्रेंड्स ये होती है जो गर्मी के सीजन में बोई जाती है। गर्मी के सीजन में बोई जाएगी और जाड़ों में जाड़ों में काट ली जाती है। और खरीफ की फसल क्या होती है, ये जाड़ों में बोई जाती है, जाड़ों में बोई जाती है और गर्मियों में काट ली जाती है। एक होती है फ्रेंड्स जायद की फसल। तो जायद की फसल जो होती है इसका कोई समय नहीं होता। जायद की फसल कौन सी होती है, ये ज़्यादातर ये माना जाता है ये गर्मी के सीजन में बोई जाती है और गर्मी के साथ साथ में जाड़ों के में भी। अब रबी की फसल में कौन कौन सी आती हैं, तो जैसे गेहूँ। और खरीफ की फसल में कौन सी आती हैं, जैसे धान। और जायद की में कौन सी आती हैं, जैसे गन्ना। तो हमारे प्रश्न में दे रखा है रबी की फसल। पहले ऑप्शन पर है धान, तरबूज, गेहूं और मक्का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा, गेहूं। रबी की फसल क्या है, गेहूं की फसल है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो पहले ऑप्शन पर है रबड़, दूसरे पे जूट, तीसरे पे टमाटर और चौथे पे कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर क्या है, जूट। जूट क्या होता है, जैसे कोई नारियल है, तो ये नारियल क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, ये गोल। ऊपर को क्या होते हैं, इसके बाल टाइप होते हैं ये। तो ये जो बाल होते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, चारों ओर। यही इसी से क्या है, ये रेशेदार होते हैं और इन्हीं को कहा जाता है ये। इससे क्या नारियल की क्या रस्सी भी बना सकते हैं, तो इसको कहा जाता है जूट। और जूट से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। जूट से ही क्या बन सकते हैं, कागज़ बनता है। अब बात कर लेते हैं ये जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है। तो ये जूट पैदा होता है सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में ही क्या है, गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ये क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा। यहाँ पे क्या है, मैनग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। मैनग्रोव है यहाँ पे, क्या है फ्रेंड्स, मैनग्रोव। और मैनग्रोव क्या होती है, ये होती है दलदली भूमि। और इसी दलदली भूमि में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। अब गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये जो लंबाई होती है इसकी 2500 किलोमीटर की होती है। और वहीं ब्रह्मपुत्र की बात करें
तो इसकी जो लंबाई होती है ये होती है 2900 किलोमीटर की, लेकिन एनसीईआरटी ने कितना दे रखा है, 2125 किलोमीटर दे रखा है, 3125 किलोमीटर। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है, तो ये कॉफ़ी होती है ब्राज़ील में, ब्राज़ील। लेकिन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना भी पैदा होता है, गन्ना, और इसी के साथ साथ कॉफ़ी भी। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ होता है, कर्नाटक के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक देश और निर्यातक है? तो पहले ऑप्शन पर कॉफ़ी, दूसरा दालें, तीसरा चाय, चौथा दही। तो इसका सही आंसर क्या है, चाय। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेय फसल क्या होता है। पेय फसल वो होता है जो तरल द्रव में डालकर उसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग या कह सकते हैं उपभोग करा जाता है, उसको कहा जाता है पेय पदार्थ, पेय फसल। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो पेय फसल है वो कहाँ होती है, भारत के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में चाय होती है, तो ये होती है असम के अंदर। और असम में ही एक दार्जिलिंग, दार्जिलिंग एक स्थान का नाम है, यहाँ पे क्या है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर असम की ही बात करें तो असम के अंदर जो नदी बहती है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई में कितनी बताई, 3125 किलोमीटर की। इस ब्रह्मपुत्र नदी पे ही एक माजुली द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? पहले ऑप्शन पर चावल, दूसरे पर रबड़, तीसरे पे गेहूं, और चौथे पे देख लेते हैं, चौथे पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है तो ये है इनमें से कोई नहीं। चौथा कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, चौथा। रोपण कृषि क्या होती है? तो रोपण कृषि की एक यही परिभाषा है कि ये एक, इसका पहले बात कर लेते हैं रोपण कृषि का उपनाम क्या है। तो इसका उपनाम होता है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कृषि। और वृक्षारोपण कृषि क्या होती है, तो ये होती है जो ज़्यादा श्रम, क्या हो, ज़्यादा श्रम लगे और ज़्यादा आमदनी हो और ज़्यादा लाभ हो, लाभ हो, उसको कहा जाता है वृक्षारोपण कृषि। अब जैसे कोई चाय है, चाय एक क्या है, चाय का जो पौधा होता है वो वृक्ष होता है। इसको लगाने में ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे क्या होगी, ज़्यादा आमदनी होगी, तो उसको कहा जाता है रोपण कृषि। अब जैसे चाय है, कपास है, रबड़ है, काजू है, बादाम है, ये सब कैसी फसलें हैं, तो ये सब फसलें कैसी हैं, वृक्षारोपण की फसलें हैं। तो इसमें चावल क्या है, खरीफ की फसल है। रबड़, ये रबड़, रबड़ के उत्पादन देश की बात कर लेते हैं तो रबड़ सबसे ज़्यादा केरल,
केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इन क्षेत्रों में रबड़ देखने को मिलता है। रबड़ का एक क्या होता है, पौधा, और पौधे में ही जैसे ये पौधा होता है तो यहाँ से थोड़ा सा कट कर देते हैं। कट करने के बाद में जो तरल पदार्थ, गाढ़ा सा जो पदार्थ निकलता है, उसी से क्या बनाते हैं, रबड़ बन जाती है कारखानों में प्रयोग करके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तो पहले ऑप्शन पर है चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पाकिस्तान। बात कर लेते हैं तिलहन। तिलहन में क्या है, सबसे ज़्यादा जो अग्रणी जो देश है वो है इंडिया, भारत। और भारत में ही एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, सबसे ज़्यादा तिलहन होता है। तिलहन क्या होती हैं, दालें होती हैं। ये दाल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है, तो ये होती है महाराष्ट्र के अंदर। और तिलहन की क्रांति को क्या कहा जाता है, पीली क्रांति कहा जाता है, पीली क्रांति। चीन की अगर बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है वो होता है चावल। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो होता है गेहूँ। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा मक्का होती है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में छुआरा होता है, छुआरा। अब बढ़ लेते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, चाय। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल में जिसके अंदर, जिन फसलों के अंदर रेशे होते हैं वो सब रेशेदार फसलें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो कपास है तो इसके अंदर रेशा होता है तो ये रेशेदार फसल है। जूट है इसके अंदर है, सन है ये इसके अंदर है। लेकिन रबड़ के अंदर ये एक तरल पदार्थ होता है गाढ़ा सा, तो ये रेशेदार फसल नहीं है। अब बढ़ते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो पहले ऑप्शन पे दे रखा है गेहूँ, चावल, मूंगफली, जूट। सुनहरा रेशा, तो इसको संज्ञा दे रखी है किसको, जूट की। जूट क्या है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। गेहूं अगर बात करें, और गेहूं की, गेहूं भारत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन भारत में भी अगर राज्य की बात करें तो ये अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस ये जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक यही करता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी किधर साइड, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। यदि इंडिया की बात करें तो चावल, चावल में इंडिया का जो स्थान आता है वो दूसरा आता है, सेकंड नंबर पे है इंडिया। यदि इसमें भारत की बात, भारत के अंदर बात करें तो ये चावल जो उत्पादक होता है ये होता है पश्चिमी बंगाल के अंदर। वो पश्चिमी बंगाल की जो सीएम है वो क्या है, ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सबसे ज़्यादा जो पैदा होती है वो होती है गुजरात के अंदर। कहाँ होती है, गुजरात के अंदर। 9वें प्रश्न पर बढ़ते हैं, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या है, रेशम का उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन। और हर्टिकल्चर में जो इसका अध्ययन होता है फल और फूल का,
दोनों का ही क्या इसमें अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है। फ्लोरिकल्चर में तो केवल किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये कहा जाता है फूल का। फूल का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। और एग्रीकल्चर में किसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर में कृषि का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न पर। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया। तो फल और सब्जी के लिए जो इंडिया हमारे आती है वो पहले नंबर पर आती है फल और सब्जी के अंदर। इसमें अगर राज्य की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा फल और सब्जी जो उगाता है वो उगाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर भी एक ज़िला पड़ता है नासिक। ये सबसे नंबर 1 यहाँ पे क्या आता है, यहाँ फल पैदा होता है सभी, चाहे फल में क्या हो, पपीता हो, आम हो, अंगूर हो। और अंगूर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर। तो आदि फल यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1-1 नंबर के हैं उनको कराऊंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।